आप देख सकते हैं कि किस तरह मंच से स्पीकर हट रहे हैं। धीरे धीरे मंच को भी अब यहाँ से हटाया जाएगा 11 तारीख के बाद, जैसे घोषणा हुई है। अभी से भी आप देख सकते हैं कि धीरे धीरे शुरुआत इसकी हो गई है। धीरे धीरे इसकी शुरुआत हो गई है। देखिए आप, एक के बाद एक तरीके से स्पीकरों को अभी फिलहाल हटाया जा रहा है। यहाँ लड्डू बट रहे हैं, यहाँ मिठाइयाँ बांटी जा रही हैं लोगों की तरफ से, और मंच को खाली किया जा रहा है। कई सारे लोग मंच को गले लग रहे हैं, यहाँ पे लोग एक दूसरे को मिठाई खिला रहे हैं। आप देखिए तैयारियां पूरी तरीके से घर जाने की कर चुके हैं। जहां आंदोलन का इतिहास हो जाए, आप देख सकते हैं कि किस तरह खुशियां मनाई जा रही हैं। आंदोलन सफल होने पर लोग लड्डू बांट रहे हैं, मिठाई बांट रहे हैं एक दूसरे को। यहाँ पर मंच के सामने अभी भाषण हो रहे थे, जहाँ पर धन्यवाद दिया जा रहा था किसानों की ओर से। बाकी के किसानों को, देश भर के किसानों को, सरकारों को धन्यवाद दिया जा रहा था कि किस तरीके से ये देश के किसान लड़े और उन्होंने आंदोलन जीता। 1 साल से अधिक समय हो गया है। सारी बरसात, गर्मी, सर्दी, हर तरह के मौसम में किसान डटे रहे, और आज वो दिन है जब उन्हें सफलता मिली है और उन्होंने घर वापसी की घोषणा की है। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि 11 तारीख को सुबह 9 बजे संयुक्त किसान मोर्चा की ओर से घोषणा की गई है कि वो घर वापसी करेंगे, और यहाँ से सभी किसान अपने अपने घरों के प्रस्थान करेंगे। कई सारे किसान यहाँ मौजूद हैं जो अभी अभी मंच से भाषण खत्म होने के बाद वो जा रहे हैं अपने अपने खेमे की ओर। पीछे देखेंगे आप तो ये मंच को जो है वो अब धीरे धीरे हटाया जा रहा है इसको, क्योंकि अब किसान आंदोलन की औपचारिक रूप से समाप्ति हो गई है। आप कैमरा से हम दिखाने की कोशिश करेंगे, बगल से कैमरे से दिखाने की कोशिश करेंगे बगल से, कि शायद ये मंच है जो अब उखाड़ा जा रहा है, क्योंकि अब किसान आंदोलन औपचारिक रूप से खत्म हो गया। ये संयुक्त किसान मोर्चा का ये प्रमुख मंच था, यही वो मंच था जहाँ से ये आंदोलन 1 साल तक चला। 1 साल तक जो आंदोलन रणनीतियाँ बनी वो यहीं से बनी, यहीं से लोगों के लिए आह्वान किया गया आगे जाने के लिए। सारा कुछ ये इसी मंच से तय हुआ। ये देश में जो ऐतिहासिक आंदोलन हुआ, ये मंच की उसमें भूमिका थी। अब ये मंच उखाड़ा जा रहा है। आप देख सकते हैं ये दृश्य, किस तरीके से ये जगह भारतीय लोकतंत्र में अमर हो जाएगी। ये जगह आगे चलकर कहीं ना कहीं किसानों के लिए हमेशा से याद रहने वाली है। कई किसानों ने बताया कि जब भी वो इस जगह पर आएंगे, यहाँ नमन करेंगे। ये जगह वो जगह है जिसने उन्हें जीत दिया, उन्हें बताया कि लोकतंत्र क्या है। आप दिखाइए किसान कैमरामैन से किस तरीके से बड़ा जो पोस्टर था पीछे संयुक्त किसान मोर्चा का, वो अब हटाया जा रहा है धीरे धीरे, और यही औपचारिक घोषणा है। ये आप देख सकते हैं कि किस तरीके से ये औपचारिक घोषणा एक तरीके से अब लागू कर दी गई है और किसान मोर्चे से ये हटाया जा रहा है। संयुक्त किसान मोर्चा का जो बड़ा पोस्टर था सिंघू बॉर्डर दिल्ली का, अब ये निकाला जा रहा है। मतलब अब ये बॉर्डर खाली किया जाएगा। 11 तारीख को जो औपचारिक वापसी है उस पर वापसी होगी। आप देख सकते हैं यहाँ लोग नाच रहे हैं, गाना बज रहा है। ये सिंघू बॉर्डर का नज़ारा है जो आप शायद ही कभी आपको देखने को मिलेगा। ये लंबे समय तक ये आंदोलन देश के आंदोलनों के इतिहास में याद रखा जाएगा। आप भूलेंगे नहीं इस आंदोलन को। ऐसा संभवतः देश का ये सबसे लंबे समय तक चलने वाला आंदोलन है। देखिए सबके चेहरे पर कितनी खुशी है, लोग मन खोल कर नाच रहे हैं। यहाँ पे लोग नाच रहे हैं। हाँ जी, क्या कहना चाहेंगे घर जाने की खुशी पे, तीनों कानून रद्द होने की खुशी में खुशी मनाई जा रही है। बिल्कुल, यहाँ से भंगड़ा पाते जाएंगे पंजाब तक। सरकारें पहले भी मुकरती रही हैं, आप करती नहीं है। अगर आप मुकरेंगे सब फिर आएंगे। आप मीडिया को क्या कहेंगे जिन्होंने आपको तरह की बातें कही, तमाम तरह वो गोदी मीडिया, उसको क्या कहना, आपका धन्यवाद जो अच्छा दिखा रहे हैं, मिल गया, जो सच दिखा रहे हैं उनका धन्यवाद। जो गोदी मीडिया का उसको उनके बूथे पे चपेट बच गई है। आप मोदी जी क्या कहेंगे, सरकार को क्या कहेंगे, मोदी जी को क्या कहेंगे? मोदी जी को ये कहेंगे भी आगे को ऐसा काम मत करना, जो करना है जो लोगों की इच्छा मुताबिक करो। कुछ लोग कह रहे हैं कि वो इतने खुश हैं कि अपने बच्चे की शादी से भी ज्यादा खुश है। बिल्कुल, पूरा पंजाब बहुत खुश है, ठीक है, पूरा भारत खुश है। लोगों की कीर्ति, लोगों की किसान लोगों की जीत हुई है, इसलिए सारा हिंदुस्तान कर दिया है। इसका ऐसी बात है? हाँ बिल्कुल, इसमें भाईचारा, प्यार वो बहुत बड़ा है, ठीक है। जो खालिस्तानी माओवादी बोलते थे वो सारे उनके मुंह पे एक चपेट लगी है, ठीक है, लोगों की जीत हुई है। हाँ जी, क्या कहेंगे आप घर वापसी पर? घर वापसी तो ये है कि हमारा ये पहला संघर्ष तो नहीं कि
पंजाब के जम्मियों को नित्य महिमा, जो पंजाब में पैदा हुआ गुरुओं ने अनख दी है। हर धक्के के खिलाफ हमारा संघर्ष होता है जब से हम पैदा हो जाते हैं। हाँ, ये इतिहास में एक हमारा सबसे लंबा संघर्ष है। केंद्र सरकार के साथ तो हमारा सदियों से इतिहास रहा है, दिल्ली के साथ, लाहौर के साथ हम जीते हैं, लाल किला पर भी राज किया है, हमारे जो पहला इतिहास है। पर अब जो हमने इस सदी में जीता है, हम अपनी कीर्ति को बचाने के लिए, अपने जो नई पीढ़ी है उनको भविष्य को बचाने के लिए जैसे रंगजेब करता था, वैसे ही मोदी ने हमारी कीर्ति को खत्म करना चाहा। उसने अमीर घरानों को फायदा देना चाहा, तो हम अपनी अनख के साथ आगे होकर तुरे। पूरा हिंदुस्तान हमारे साथ खड़ा हुआ। अब हम हमारी सिद्क की हमारी एक जीत हुई है और खुशी तो है ही। एक पास केंद्र सरकार को झुकना पड़ा है, इन्हें गिरती लोगों की जीत हुई है कि बहुत बड़ा इतिहास का पश्चिम लगाया गया है। दिल्ली फतेह करके आप लोग लौट रहे हैं घर वापसी, आपको घर वाले आपके किस तरीके से स्वागत करेंगे? आप बड़ा स्वागत हो रहा है कि पंजाब से इतने फोन आ रहे हैं, कब आप एंटर होंगे बॉर्डर से। वहाँ हवाई जहाज से फूलों की बरखा हो रही है, लोग फूल खड़े, कहीं लंगर लगाए हैं, मिठाइयाँ बांटी जा रही हैं। बड़ा अच्छा स्वागत किया जा रहा है। जो बॉर्डरों के फौज की तरह बैठकर दिन रात ऐसे डटे रहे, संघर्ष किया है, उनके लिए बहुत बड़ा मान है। और हमारी भविष्य में बच्चों के लिए भी सब कह के हम अपनी अनख के लिए जीना है। आप यहाँ पिछले 1 साल से रह रहे हैं, इस जगह की कुछ यादें भी जुड़ गई होंगी आपसे? यादें बिल्कुल जुड़ गई। हम तो यहाँ नतमस्तक होने आएंगे। हम चाहेंगे संयुक्त मोर्चे को यहाँ यादगार बनाई जाए उन शहीदों के नाम पर जिन्होंने अपना बलिदान दिया है इस संघर्ष के लिए। हम इसको याद करेंगे। हमारी घर की तरह हो गया। जो अर्ध वाले लोग थे, सबसे साथ हमारा प्रेम बड़ा है। आप लोग को क्या लगता है, आसपास के लोगों ने पूरा सहयोग दिया इस आंदोलन में? पूरा फुल बहुत सहयोग दिया, हर प्यार बांटा गया। जो पंजाबियों के मनों में गोदी मीडिया ने भरा था, ये ऐसे हैं, आतंकवादी हैं, वैसे हैं, जब उनका प्यार देखा कैसे लंगर बरता रहे हैं, हमारी तो बात पूरे विश्व में गई है। कई जो लंगर थे यहाँ के आसपास के लोग जो जिनके पास खाने को नहीं होता था, उन लोगों को भी खाना खिलाया गया है। अभी आप लोग जब चले जाएंगे तो यहाँ बड़ा ही मतलब एक शांति सी हो जाएगी, पूरे माहौल को एक तरीके से उदासी छा जाएगी। उदासी छा जाएगी, खामोशी जरूर होगी, क्योंकि मेला लगा है यहाँ पे। जो लंगर की बात हो वो तो बाबा नानक की कृपा है, हमेशा हमारे चलते रहते हैं। पर यहाँ इस रोड पे जहाँ हम आकर 1 भी इंच अंदर नहीं बैठ सकते, मेन हाईवे है जो एयरपोर्ट रोड है दिल्ली का, वहाँ आकर हमने झंडे गाड़े हैं, ये हम टिके हैं, बैठे हैं। कितना समय हो गया, ये तो घर की तरह हो गया। आपको नहीं लगता कि ये जो जगह है इसने देश के लोकतंत्र को एक नई आवाज़ दी है, नई जान फूंक दी है उसमें? बिल्कुल जी, ये इतिहास में लिखा जाएगा इसका भी। ये जो स्थान है, हम यही चाहते हैं कि यहाँ भी यादगार बनाई जाए। हम आए, हर साल आए, हर महीने बाद आए। जब भी हम जाएंगे, यहाँ हमारा टेंट था, हम यहाँ बैठे हैं, याद करेंगे जब भी दिल्ली जाएंगे। ऐसा लग रहा था एक समय की सरकार तानाशाही कर रही है, हर कोई संस्था है झुक रही है, लेकिन किसानों की सब बात आई तो किसानों ने अपने जो एकता का परिचय दिया, उससे देश में फिर से तानाशाही कम हुई है क्या? सरकार शुरू से ही तानाशाही करती है, पर जो हमारे लोग हैं पंजाबियों, उनमें अणख है, वो परवाह नहीं कर रहे, हमेशा अपने हक के लिए डटे हैं, लड़े हैं, जान चली जाए पर पीछे नहीं हटेंगे। इसलिए जो तानाशाही है, केंद्र सरकार को भी सबक मिल गया कि आम लोगों के साथ यह धक्का अगर नहीं होना चाहिए। जैसे एकता की बात करते हैं तो हरियाणा के भाइयों ने भी बहुत सहयोग दिया। बहुत एकता हुई है, जो बांट रहे थे मजहबों के नाम पे, एकता हुई है सबके। मुस्लिम हैं, हिंदू हैं, ईसाई हैं, सब यहाँ एकत्र हुए हैं, सबको एकता का सबूत मिला है। इस संघर्ष के जो हमको बांटने की कोशिश की सरकारों ने, इसने तो हमको जोड़ दिया। ये परमात्मा का करिश्मा था। तो आप अपने बच्चों से, आने वाले जो नस्ल है, उनको क्या कहना चाहेंगे? बच्चों को तो इतिहास सोशल मीडिया पर जाता अपने आप मिलेगा, सब पढ़ लिख रहे हैं। हम तो बच्चों को, हमारी शिक्षा ये है, पंजाबी के खून में है कि अपने अणख के लिए जीना है, सिद्क के लिए जीना है। हमारे गुरु साहिबान ने मनुष्यता के लिए अपने बच्चे तक वार दिए थे, उसने भला किया समाज का, सच के लिए खड़े थे। हमारा यही है, कृत करो नाम जपो बंट छको। हम किसी के विरोधी नहीं हैं, हम सब के लिए एक रखना चाहते हैं। सरकारों की नीतियों का जवाब इस संघर्ष में मिल गया। आप लोग इससे पहले भगड़ा पा रहे थे, क्या अभी भी करेंगे ऐसा कुछ? अब भंगड़ा तो देखो कितना संघर्ष हुआ है। चलो एक शहीदियाँ भी हुई हैं हमारी, वो मन में है भी, पर एक बहुत बड़ी जीत हुई है केंद्र सरकार के आगे। कुछ तो कमियां रही हैं, लेकिन जो जितनी बड़ी जीत है उसके सामने तो ऐसा कुछ मतलब आपकी जीत
बहुत बड़ी है, कुछ होता है आंदोलन, कुछ खोना भी पड़ता है तभी कुछ मिलता है। नहीं, खोना तो पड़ा है। देखो कितनी हमारी शहीदी हुई हैं, उसका दुख भी है। और संयुक्त मोर्चे भी हाँ अपील की है कि उनको फिर हम घरों में जाकर उनके घर घर जाएंगे। अगर सरकार करे ना करे, हम उनके लिए जरूर तैयार होकर जो पंजाबी हैं उनके लिए खड़ेंगे। उनका जो बलिदान है भुलाया नहीं जाएगा, वो इतिहास में दर्ज होगा। अगर हर एक ने हिस्सा पाया है, पर सबसे आगे हम जो सेहरा है उनको देंगे जो अपनी जानों कुर्बान कर गए इसके लिए। जो मेन स्ट्रीम मीडिया ने जिस तरीके से आपको कई तरह की बातें कही, कई तरह के दुष्प्रचार किया गया सारे किसान आंदोलन के बारे में कि कहाँ कहाँ से ये लोग आ गए, आतंकवादी, खालिस्तान, तमाम तरह की बातें कही। और जब ये किसान मोदी सरकार झुकी तो सबसे पहले टीआरपी बटोरने वही आ जाते हैं आपके पास। वो तो जवाब उनको मिल गया है ना। वो बोलते थे दुकान वालों को कि तुम्हारी दुकाना लूट लेंगे, बंद कर दो। अगर उन्होंने देखा कि ये तो लंगर चला रहे हैं, हमारी कहाँ लूटेंगे, प्यार बड़ा। जो बांटना चाहते थे गोदी मीडिया को जवाब मिल गया है। जो गोदी मीडिया बोलता था बिल रद्द नहीं होंगे, उसको जवाब मिल गया है, सब कुछ हो गया है। हमारी एकता का सबूत है ये। छोटी मीडिया जो सोशल मीडिया उसने सच दिखाया, आपकी बातों को लोगों तक पहुंचाया, हमेशा यहाँ पे रही 24 घंटे, उस पर क्या कहेंगे? बिल्कुल, जो जिन्होंने किया है सोशल मीडिया ने दिखाया, जो आप लोकल चैनल थे उन्होंने किया है, उनके लिए हम धन्यवाद करते हैं कि हमारी बात देश विदेश में उसने पहुँचाई है। वैसे होता है झूठ और सच का मुकाबला होता है। कोई तरह के सेलिब्रिटी जो स्टार थे उन्होंने, जैसे कंगना राणावत का नाम ले लिया, कई तरह के लोग थे जिन्होंने इस आंदोलन के बारे में कई तरह की बातें कही, आप लोगों को झूठा कहा, बोला किसान ही नहीं है। वो तो सरकार ने बहुत षड्यंत्र रचने होते हैं ना, उसने तोड़ने के लिए दांड पेद छाम दाम, ये सरकारों की है। वो सरकार के ही बंदे थे जो यहाँ बोलते थे, उन्होंने हर कोशिश की, पर हमारी एकता ने जो ये जीत प्राप्त की है, उन सबको जो मुंह से बोला था नाकाम हुआ है। क्या कहेंगे, इंटरनेशनल स्टार रिहाना, ग्रेटा थनबर्ग, मियां खलीफा, कई सारे लोगों ने आपको समर्थन दिया। ब्रिटेन की संसद में भी इस पे बात हुई, कनाडा की प्रधानमंत्री ने भी आपके बारे में। वो जो सितारों का नाम है वो गिनाए नहीं जा सकते, एक नहीं पूरा विश्व इस बात पर सराहना करता था कि ये कीर्ति करने वाले लोग हैं जो पंजाब के, हिंदुस्तान के, उनके साथ अन्याय हो रहा है। उसके लिए आवाज़ उठी, कहाँ कहाँ जो बैठे थे उन्होंने झंडे लहराए, वहाँ भी पूरी एकता का सबूत मिला। इसी के साथ तो जब जनसमूह एक हो गया, सरकारों को माननी पड़ी। जैसे कि यहाँ के भी कुछ लोकल के स्टार थे, दिल्ली चौसान हुए, बब्बू मान हुए, या बाग अजय हुड्डा हुए, जिन्होंने आपके समर्थन, ग्रेवाल साहब हुए, वो आते थे यहाँ गाने गाए, उन्होंने क्या आपका मनोबल बढ़ाया? हर एक ने, वो फिल्मी क्षेत्र में थे, गाने गाने वाले थे और कोई काम करने वाले थे, हर एक ने योगदान पाया है। कुछ गिनती को छोड़कर जो भाजपा के थे उनसे बिने जो और 2% 98% जो बाकी ने पूरा योगदान पाया है, उसी की वजह से हम एक हुए हैं। कहा जा रहा है कि सरकार ने चुनाव को देखते हुए किसान कानून वापस ले लिए हैं, तो अभी पंजाब में चुनाव है, तो क्या अभी इस पे कुछ फर्क पड़ेगा कि आप लोग बीजेपी या किसी भी सरकार को वोट देंगे? बिल्कुल पड़ेगा, बिल्कुल पड़ेगा। बीजेपी को हम 1 साल से ज़्यादा समय यहाँ बैठे हैं, हमारी कुर्बानियाँ हुई हैं, हम नहीं भूल पाएंगे। ये उसने कोई चुनाव को देखते हुए वोटों के लिए ये संघर्ष नहीं किया। जब उसके अंत हो गई कि किसान दिन रात 1 साल से ऊपर सिद्धदार कर बैठ गए हैं, जब हमारी जीत हुई है तब उसने हार मानी है। बीजेपी को हमारे पंजाब में क्या, पूरे हिंदुस्तान में आने वाले समय में देख लेना, यूपी की चुनाव में देख लेना, बिल्कुल करारा जवाब मिलेगा। उत्तर प्रदेश की ज़्यादा, हरियाणा और पंजाब ने तो एक फ्रंट पे लड़ाई लड़ी, दूसरे फ्रंट पे उत्तर प्रदेश लड़ रहा, और भी बाकी राज्य के लोग भी आए, देश भर के किसान ही आए, साउथ से भी आए, आपने महापंचायतें बुलाई उनमें भी साउथ से भी आए, उन लोगों को क्या कहेंगे जो दक्षिण से भी आए? उन को भी धन्यवाद है, जो भी आए हैं पूरे हिंदुस्तान से आए हैं, हर कोई आया है। अगर मोदी से ये गलती हो गई थी उसे समय उसको मान लेता तब कुछ हो जाता, अब तो उसकी अर्थी में कील गड़ा गया है, उठ जाएगा उसका जनाजा, नहीं रहेगा उसका पार्टी का। जो कीर्ति लोग हैं इनके लिए परमात्मा भी खड़ा है जो कमाकर खिलाते हैं सबको। ये तो जो भी आए हैं हिंदुस्तान के लोग सभी एक हुए हैं, वो तो हम बार बार कह रहे हैं कि सभी का साझा संघर्ष था ये। हिंदू मुस्लिम एकता पे आप क्या कहेंगे? जिस तरीके से बहुत सारे लोगों के बारे में फैलाया जा रहा था कि बताया गया कि बाद में मुसलमानों ने कई सारे लंगर भी लगाए, यहाँ पे बहुत सारे लोगों को खिलाया भी। सभी एक होकर खड़े हैं इस संघर्ष में, कोई मजहब नहीं देखा गया, उसने मनुष्यता के नाम पर सब एक के अन्याय ना होए। जो बीजेपी के साथ भी वो भी उनको छोड़ कर यहाँ खड़ गया कि गलत हो रहा है।
किसानों के साथ एकता बड़ी है, इसका भी हम साथ देते हैं। पूरी मनुष्यता को, परमात्मा का शुक्र करते हैं कि सब मनुष्यता को हमको एक दूसरे को समझने का मौका मिला। लखीमपुर खेरी में जो हादसा हुआ था जिसमें कई सारे किसानों की डेथ हो गई थी और उसके बाद भी केंद्र सरकार ने अभी तक गृह मंत्री को हटाया नहीं है। देखो, वो सरकारों ने करनी होती है ना धक्केशाही, वहाँ किया है। कानून ने हमको कहाँ दिया है, ये कानून कर देता है, हमको ना बैठना पड़ता। वे तो संघर्षों के साथ ही जीता जाता है। खबरों में बने रहने के लिए फोरम 4 को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाएं।